सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के विषय से और जिसमें हम समझ रहे हैं भूगोल विषय को। और इसमें भी आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है पर्यावरण के कारक। और ये जो पाठ चल रहा है इसका नाम है पर्यावरण। तो आप तो सब जानते हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हमने ये जाना कि पर्यावरण क्या चीज़ होती है, कि पर्यावरण किसे कहते हैं। इसमें एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है। तो आज हम समझेंगे कि पर्यावरण के कारक कौन कौन से हैं, उस पर्यावरण को कौन कौन बनाता है, यानी उसमें क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी अब आप समझे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण भी शामिल है, तो इसमें जो है मानव निर्मित पर्यावरण भी शामिल है। तो ये सारा का सारा जो हमारे चारों तरफ, चाहे वो लोग हैं, चाहे कोई जगहें हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं और प्रकृति, इन सब को मिलाकर पर्यावरण बनता है। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों ही शामिल है। यानी तीन इसके घटक होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव खुद भी इसमें शामिल होता है। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और इनमें से कुछ तो जीवीय हैं और कुछ अजीवीय होते हैं। तो आज हम जो पर्यावरण का एक घटक है प्राकृतिक पर्यावरण, उसके भी घटकों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी उसको भी दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं। उसमें ये जो है जैविक घटक भी होते हैं जो जीवित होते हैं, और अजैविक कारक भी शामिल होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जो जीवित नहीं होते। ये प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये तो सारे मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बना रहे हैं। अब इसमें से हम इनको अलग अलग कर देते हैं। इनमें से कुछ जैविक हैं यानी जीवीय, जिनमें प्राण है, जो जीवित हैं, और कुछ अजीवीय जिनमें प्राण नहीं है। तो चलिए आगे हम इसी को ही समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस प्राकृतिक पर्यावरण के दो कारक होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं जैविक कारक और एक को हम कहते हैं अजैविक कारक। ये जैविक कारक क्या होते हैं? ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं। घटक का मतलब उसका भाग, उसके कंपोनेंट्स, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि, यानी जिनके अंदर जीवन होता है, जिनके अंदर प्राण होते हैं। और जो अजैविक कारक होते हैं, ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, यानी जिनमें प्राण नहीं होते, जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे मिट्टी, वायु, जल, पर्वत, खनिज, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं आदि। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जैविक कारक और अजैविक कारक किसे कहते हैं, और ये दोनों के दोनों ही पर्यावरण के कारक हैं, पर्यावरण के घटक हैं। अब कुछ उदाहरण आपके करने के लिए, जैसे कि आपको लिखना है जैविक कारक। जैविक कारक के उदाहरण जैसे यहाँ पर पौधे और जानवर तो उदाहरण के तौर पे लिखे हुए हैं। फिर और कौन कौन से होते हैं? मनुष्य, वो भी जैविक कारक में आता है। घास, घास क्योंकि बढ़ती है ना, जैसे पौधे हैं तो घास भी है, तो घास भी जैविक कारक में आती है। फिर बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी तो इसी में ही आते हैं। उनके अंदर भी तो प्राण होते हैं, तभी तो वो वृद्धि करते हैं। और काई, काई समझते हैं, काई भी एक वनस्पति का ही प्रकार है और वो भी जैविक कारक में आता है। उसके बाद है अजैविक कारक, यानी जो निर्जीव होते हैं, जिनमें प्राण नहीं होते लेकिन प्राकृतिक चीज़ें, जैसे भूमि, मिट्टी,
वायु, जल और खनिज जो ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा और कोयला, ये सारे के सारे भी तो अजैविक होते हैं लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। तो अब समय आता है दिमागी कसरत करने का। तो जल्दी से आप अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी निकाल लें और उसमें इन प्रश्नों को करें। प्रश्न नंबर 1 है कि जैव मंडल में दोनों शामिल हैं। कौन कौन से दोनों घटक शामिल है जैव मंडल में? जैविक भी शामिल हैं और अजैविक कारक भी शामिल है, यानी दोनों को मिलाकर ही तो ये जैव मंडल बनता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, सही या गलत? आपको बताना है कि नाम से समझ में आ रहा है, पूछा गया है अजैविक। अजैविक का मतलब क्या होता है? जिनमें जीवन नहीं होता, और वो कह रहे हैं कि पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको गलत लिख दिया। और फिर इसके बाद हमें लिखना है, तो इसका उत्तर है कि ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। तो अब समझ में आया कि जैविक का क्या अर्थ होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह मज़े मज़े में, खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और इसके साथ ही अगर कोरोना से बचना है तो हमें 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करना है, तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। धन्यवाद।